Hello everyone, welcome to Leads Grid. So in this particular video, we are going to discuss ZAT 2017 Mean Median Mode TI set. It's an important set. इससे related Mean Median Mode से related set कैट में भी आया था, तो इस पे भी मे भी बना सकते हैं आपको, तो आपको पूरा आइडिया होना चाहिए. स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन. सो सबसे पहले अगर मैं मीन की बात करूं, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन अवर लास्ट सेशन कि क्या मीन बेसिकली निकालने का वे क्या होता है. अगर हमारे सामने 1 2 3 है और हमें मीन निकालना है, तो वी विल जस्ट डिवाइड सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, दैट विल बी 2. अगर लेट करो हम लोग 1 + 2 + 3 प्लस एक बड़ा नंबर ले ले, लेट करो 20 डिवाइडेड बाई 4. 23 25 26, 26/4 दैट इज 6.5. 6.5. अब अगर हम लोग ध्यान दें, तो हम लोगों ने बहुत बड़ा नंबर लिया, बहुत बड़ी वैल्यू हम लोगों ने ली है, लेकिन फिर भी इसके ज्यादा क्लोज है, 3 के ज्यादा वैल्यू क्लोज है. ठीक है, इसका यूज आएगा बाद में, इसीलिए मैं बता रहा हूं. अब हम लोग मेडियन की बात करें, तो मेडियन क्या होता है बेसिकली, जब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो मिडिल वैल्यू विल बी योर मेडियन वैल्यू. मिडिल वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं और वो मेडियन वैल्यू हमारी है ना. और फिर मोड क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होगा, सबसे मैक्सिमम टाइम जो रिपीट होगा है ना, मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वही बेसिकली मोड होगा. जैसे 1 2 2 3, तो 2 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो दैट इज बेसिकली मोड. ठीक है, ये मोड है. अब समझते हैं कि देखो, जो बेसिकली हम लोगों का ग्राफ, जैसे यहां पर हम लोगों को जो ग्राफ दिया हुआ है, दैट इज नोन एज हिस्टोग्राम ग्राफ, है ना. हिस्टोग्राम हम लोग ग्राफ कहते हैं इस चीज को. नॉर्मली क्या होता है, मीन मीन मेडियन मोड के बीच में ग्राफ ऐसे देखा जाता है. जैसे लेट करो कि हमारी कोई एज ग्रुप है. एज ग्रुप, हमें एज ग्रुप दिया हुआ है, लेट करो 0 to 10, 10 to 20 एज ग्रुप, 20 to 30 एज ग्रुप, 30 to 40 एज ग्रुप, 40 से 50 एज ग्रुप. मान लो इसमें जो ये है एज ग्रुप है, जैसे जैसे एज ग्रुप इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है बेसिकली. इस फ्रीक्वेंसी में मान लो 5 लोग हैं, इस फ्रीक्वेंसी में मान लो 10 है, इस फ्रीक्वेंसी में 15 है, इस फ्रीक्वेंसी में 10 है, इस फ्रीक्वेंसी में अगेन 5. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि पहले तो जैसे जैसे एज बढ़ रही है, वैसे वैसे इंक्रीज हुई, अपने टॉप पे पहुंची, जब सबसे ज्यादा टाइम बाद ये रिपीट हुई है, दैट इज दिस इज मॉड बेसिकली. उसके बाद वो फिर से डिक्रीज हुई. दिस इज नोन एज अ परफेक्ट सिमेट्रिकल वन. कि अगर हम लोग देखें यहां पर, तो ये ऐसे जाएगी. अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें एज और फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी में एज और फ्रीक्वेंसी में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें, तो ये बेसिकली परफेक्ट सिमेट्रिकल आया है. कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, इस एज ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज लेट फॉर 5 है, जो एज ग्रुप 0 से 10 की है. यहाँ पे 10 से 20 की एज ग्रुप जो है, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 है. यहाँ से यहाँ पे 15 है फ्रीक्वेंसी, ये एज ग्रुप है 20 से 30. और यहाँ पे जो है 30 से 40, फिर 40 से 50. 30 से 40 में ये आ गया, फिर से 10 पे आ गया, और ये 5 पे आ गया. दिस इज परफेक्ट सिमेट्रिकल वन. जो परफेक्ट सिमेट्रिकल होते हैं, जिनका जो ये मॉड है, ये मॉड मीन मेडियन, तीनों वैल्यू सेम होगी. जो मॉड की वैल्यू होगी वही मीन की वैल्यू होगी, वही मेडियन की वैल्यू होगी. तीनों वैल्यू हमारी सेम होती जब ये परफेक्टली सिमेट्रिकल होता. दूसरा ग्राफ हमारे लिए हमें पता होना चाहिए, दैट इज नोन एज स्क्यू राइट, या इसको पॉजिटिव पॉजिटिव स्क्यू पॉजिटिव भी कहा जाता है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है बेसिकली. तो देखो हम लोगों का ग्राफ कैसे जाता है, यहां से ये वैल्यू एकदम से इंक्रीज होके वो धीरे 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 ऐसे टेल बहुत लंबी जाती है, टेल बहुत लंबी टेल चली जाती है यहाँ पर. दैट इज नोन एज स्क्यू राइट. जैसे मान लो सबसे अच्छा एग्जांपल स्क्यू राइट का अगर बात करें, जैसे इनकम 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 रेट करो. ठीक, यहाँ पे मान लो 10 रुपी 10, वो 10,000 है. यहाँ पे मान लो 20,000 है. यहाँ पे मान लो 30,000 है. यहाँ पे मान लो 40,000 है. यहाँ पे मान लो 50,000 है. यहाँ पे मान लो 60,000 है. यहाँ पे मान लो इधर इधर अगर मैं एकदम से ऐसे बढ़ाता 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 1 बिलियन कर दूं. 1 बिलियन, ये ऐसे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यार एक बीच की 20,000 वाले बहुत ज्यादा होंगे. उसके बाद धीरे 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 हो सकता है डिक्रीज हो सकता है डिक्रीज हो. इस टेल को लंबा कौन करता चला जाएगा,
जो बिलियनियर बैठे हुए हैं, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, ये सब इस तेल को बहुत लंबा कर देंगे। इस रेंज में तो कम ही लोग होंगे, धीरे धीरे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एकदम से ऐसे टॉप पे पहुंचेगा, फिर धीरे 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 कम लोग होंगे, बिलियनियर कम है ना, बिलियनियर जो हाई हाई वेल्थ रखा हुआ है, जिनकी हाई इनकम है वो कम है, कोई कंपनी का बहुत सीईओ हो गया, वो सब कम इनकम वाले, जिनकी जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है वो कम लोग होंगे यहाँ पर, कम लोग होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम होगी, उन लोगों की फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी यहाँ 20,000 30,000 वालों की ज्यादा होगी। तो ये इस ग्राफ को यहाँ पर स्क्यू कर देगा बेसिकली, दैट इज नोन एज स्क्यू राइट ग्राफ, है ना। स्क्यू राइट ग्राफ हमारे लिए कहते हैं, जिसका एंड बेसिकली नहीं जल्दी होता है, जिसका एंड नहीं, जैसे टाइम है, जैसे तुम्हारे पास मान लो है ना, तो टाइम, कोई भी टाइम भी एक इसी तरह का डिनोट करेगा, इनकम हो गई, वेल्थ हो गई, ये सब चीजें स्क्यू राइट का बेसिक एग्जांपल है। स्क्यू राइट के लिए क्या होता है, नाउ अंडरस्टैंड, स्क्यू राइट के लिए जो यहां पर मोड है, यहां पे कहीं पे मेडियन होगा, यहां पे कहीं पे मीन, ऐसे मीन होगा। तो स्क्यू राइट के लिए जो बेसिकली मीन की वैल्यू होगी, दैट इज ग्रेटर देन मेडियन होता है, दैट इज ग्रेटर देन मोड होता है। मीन और मेडियन के बीच में नॉर्मली हमें चाहिए होता है रिलेशन, तो मीन की वैल्यू जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली, स्क्यू राइट के लिए जो मीन की वैल्यू होगी वो मेडियन से ज्यादा हो रही होती है, ठीक है, स्क्यू राइट के लिए। इसी तरह स्क्यू लेफ्ट की बात करें अगर, आई होप यू गॉट द एग्जाम्पल ऑल्सो, कि कौन से जो जो बहुत बहुत बड़ी रेंज में जाकर, एक बहुत बड़ी रेंज में जाकर बहुत कम लोग हो जाते हैं ना, तो वो बेसिकली हमारे लिए उस कैटेगरी में बनते हैं। बहुत कम लोग हमारे चलते चले जाते, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी, छोटी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे थे, कम फ्रीक्वेंसी, कम लोग होंगे उस फ्रीक्वेंसी में, लेकिन होंगे, ठीक है ना। स्क्यू लेफ्ट का क्या होता है, स्क्यू लेफ्ट वो यहां से ऐसे जाएगा, और यहां पे वो इधर, यहां पे वो एकदम, दिस इज, इस तरफ थोड़ी सी उसकी पूंछ जो रहेगी बेसिकली इस तरफ, दैट इज स्क्यू लेफ्ट। स्क्यू लेफ्ट में क्या होता है, यहां पे मॉड होगा, यहां पे मेडियन होगा, मेडियन, और यहां पे मीन होगा। स्क्यू लेफ्ट का जो मीन की वैल्यू होती है दैट इज लेस देन मेडियन होती है, जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली जो होगा, मीन जो होगा वो मेडियन से लेस होता है स्क्यू लेफ्ट के लिए। स्क्यू राइट के लिए ज्यादा होगा, स्क्यू लेफ्ट के लिए वो कम होगा। जैसे मान लो स्क्यू लेफ्ट का एग्जांपल की, तुम मान लो कोई एग्जाम है, अब एग्जाम में यू कैन नॉट स्कोर मोर देन 100%, 100% से ज्यादा तो कर नहीं सकते हो स्कोर ना, 100% से ज्यादा स्कोर नहीं करोगे तो क्या होगा कि यहां पे मान लो ये 0% वाले, ये 10% वाले, 10% वाले, फिर 20% वाले जा और होंगे, 30% 40% इधर वाले ज्यादा होंगे, फिर एक टॉप में आएगा, टॉप आएगा 100% वाला। अब 100% से धीरे 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 मान लो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 50% वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 50% वालों की है, 60% वालों की है, 70% वालों की, 80% वालों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, 90% वालों की फ्रीक्वेंसी और कम होगी। तो यहाँ पे डाटा ज्यादा स्कैटर्ड कर रहा होगा, यहाँ पे डाटा काफी स्कैटर्ड कर रहा होगा, इसकी पूछ काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि आप समझो ना कि तुम्हारे, मान लो तुम कि प्योरिटी, मान लो किसी चीज की, कोई भी मान लो कि कोई भी ऐसी चीज है, मान लो जैसे 100% से ज्यादा बेसिकली नहीं पे कर सकते, तो मैक्सिमम जिसका मैक्सिमम पे बाउंडेशन होती है वो लेफ्ट स्क्यूड होते हैं, और जिसकी मिनिमम पे बाउंडेशन होगी वो राइट स्क्यूड होते हैं बेसिकली, वो राइट स्क्यूड की तरफ मूवमेंट ज्यादा, मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्यू राइट एंड स्क्यू लेफ्ट बेसिकली। जिनकी जिनकी मैक्सिमम की लिमिट हो जाए तो वो स्क्यू लेफ्ट की तरफ टेंड करेंगे, जिसकी मैक्सिमम अनलिमिटेड चलता रहे वो स्क्यू राइट की तरफ। जैसे ये डाटा 100% से ज्यादा तो नहीं बनेगा किसी, लेकिन यहां पे कोई लिमिट नहीं होती, ये बढ़ता 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 कितनी भी लिमिट हो सकती है किसी चीज के लिए। अब किसी चीज को पाने की, मतलब जैसे तो कोई भी बेसिक सा एग्जांपल सोच लो इस तरह का, टाइम जो है वो एंडलेसली चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, उसकी लिमिट नहीं है। लेकिन किसी चीज की कोई परसेंटेज ऑफ मार्क्स तुम्हें गेन करने 100% है, दैट इज देयर इज अ लिमिट। तुम्हारी जो डेथ की है देयर इज अ लिमिट, है ना, डेथ होनी है 100 एज 120, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड चलते रहोगे आप, फ्यूचर में कुछ बन जाए तो मत बताना कि चेंज हो गया, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ स्क्यू लेफ्ट, मीन, मेडियन, मोड। और ये सब जनरली चलते हैं, ऐसा नहीं कि 100% मीन विल बी ग्रेटर देन मेडियन विल बी ग्रेटर देन, वो स्क्यू राइट स्क्यू लेफ्ट कितना है उस पर भी डिपेंडेंसी हो जाती है, तभी ये एक्सपेक्टेड से, मतलब एक्सपेक्टेड डाटा होता है, नॉट द एग्जैक्ट वन, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग क्या हमारा सेट कह रहे हैं। अंडरस्टैंड, हमारे सेट में हमसे कहा जा रहा है, कह रहा था ग्रिड बिलो कैप्चर्स रिलेशन एमंग 7
पर्सनैलिटी डायमेंशन, एक्स्ट्रावर्जन, ट्रू एरोजल एंड सो ऑन। मतलब ये दिया हुआ एक्स्ट्रावर्जन, ट्रू एरोजल एंड सो ऑन, 7 हिस्टोरिकल डाटा दिए हुए। The diagonal represent histograms of the 7 dimensions. Left of the diagram represent scattered plot, ये scattered plot जो दिया हुआ है, while the right of the diagonal represent quantitative relationship between the dimension, ये quantitative relationship हमें दिया हुआ। The lines in the scatter plot are closest approximation of the point. जो लाइन दी हुई है स्कैटर प्लॉट में, ये जो लाइन देखो, ये लाइन दिख रही होगी, थोड़ा सा कलर चेंज करके, ये देखो, ये जो लाइन ऐसे बनी है, इधर जो लाइन बनी है, ये सब क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन। एंड द वैल्यू ऑफ द रिलेशनशिप to the right of diagonal can vary, right of the diagonal, but these values can vary from -1 to +1, and -1 being the extreme linear negative relation and +1 being extreme positive relation. Axes of the graph are conventionally drawn. Now check, हमें कह रहा है द एक्स्ट्रा वर्जन हैज 2 मोड्स। हम लोग चेक करते हैं व्हाट इज एक्स्ट्रा वर्जन। अगर हम लोग देखें एक्स्ट्रा वर्जन की तरफ, तो देयर आर 2 मोड्स। 2 मोड्स है एक्स्ट्रा वर्जन में, है ना, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जिनकी, दोज आर 2 मोड्स। तो परफेक्ट है, एक्स्ट्रा वर्जन हैज 2 मोड्स, दिस इज परफेक्ट। तो हमें तो बाकी चेक करने की नीड ही नहीं थी, तो एक्स्ट्रा वर्जन हैज 2 मोड्स, ये हमारा करेक्ट है। देख लेते हैं बाकी भी। हमसे कह रहा है मेडियन फॉर arousal plaque is definitely the same as its average. arousal plaque, ये इसकी मेडियन जो है डेफिनेटली सेम एज द एवरेज। नहीं, हम लोग नहीं बता सकते, एक तो हमें वैल्यूज नहीं गिवन है। अगर हमें वैल्यूज के टर्म पे ले भी तब भी हमें कुछ आइडिया नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट स्क्यूड, एक तरफ टेंड नहीं हो रहा। देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फिर इधर थोड़ी सी यहाँ से इंक्रीज हुई, फिर थोड़ी डिक्रीज, फिर इंक्रीज, यहाँ पे भी उस तरह का डाटा नहीं है। तो हम लोग किसी में भी डेफिनेटली तो नहीं बता सकते। और ऊपर से आपको ऑलरेडी मैंने अभी डाटा बताया दैट हम लोग कहीं ना कहीं इसके अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है ना, हम लोगों का कई प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, पॉसिबिलिटी देखी जाती है, उस बेसिस पे निकालते हैं। दैट इज नॉट 100% ट्रू कि मेडियन मीन से ज्यादा ही होगा या ना, तो उस तरह का। तो बेसिकली मेडियन फॉर अराउजल क्लॉक इज डेफिनेटली दिस इज 100% रॉन्ग। और अगर तुम ध्यान दोगे तो जेट में जो हम लोगों ने डीएम का सेट भी किया था, वहां पे डेफिनेटली, तो इस चीज पे ध्यान देना, डेफिनेटली वालों पे पॉसिबिलिटी कम हो जाती है ना आंसर की। आई होप यू गॉट द आइडिया और जिस सेट की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर स्कैटर प्लॉट्स ऑफ द वीकेस्ट रिलेशनशिप। अब वीकेस्ट रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है यहां पर मैंने मान लो कि मैंने ये, क्योंकि लाइन पे है, लाइन एक पॉइंट यहां दिया हुआ, एक पॉइंट यहां दिया हुआ, दिस इज द वीकेस्ट, क्योंकि बहुत दूर है। अगर इस लाइन के जितने पास में होंगे ग्राफ, जितने पास में पॉइंट प्लॉट होंगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना ज्यादा एक दूसरे के पास रहोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा वीकेस्ट रिलेशनशिप होगा। तभी ठीक है ना, ये बेसिक इसका मतलब है। अब हमसे कह रहा है विच स्कैटर प्लॉट शो द वीकेस्ट रिलेशनशिप। अब पहला ग्राफ देखते हैं कौन सा दिया। फर्स्ट दिया है एक्स्ट्रावर्जन, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस क्लैफ। एक्स्ट्रावर्जन एंड परफॉर्मेंस क्लैफ, अगर हम लोग यहां देखें, एक्स्ट्रावर्जन यहां से आया एंड परफॉर्मेंस क्लैफ ये वाला, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले की, इस स्कैटर प्लॉट की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखोगे इस स्कैटर प्लॉट में, तो काफी ज्यादा ये ग्राफ ऐसे समथिंग बन रहा है और काफी ज्यादा पॉइंट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। जितने कम डिस्ट्रीब्यूट इस पॉइंट के पास होंगे जितने ज्यादा, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप होगा, जितना दूर होगे उतना वीकेस्ट रिलेशनशिप होने वाला है। ठीक है, हमें इस स्कैटर प्लॉट की हमारी बेसिकली बात हो रही है। परफेक्ट, ठीक। अब हमें कह रहा है, तो ये वीक लग रहा है ना, वीक लग रहा है हमारे लिए, ये वाला फर्स्ट वाला वीक। Between the true aerosol plaque, true aerosol plaque means this, true aerosol plaque means this one, and aerosol plaque means this one। मतलब अगर हम लोग डाटा बनाए, ड्रॉ करें, तो ऐसे और ये, मतलब इस स्कैटर प्लॉट की बात हो रही है। अगर इस पे देखें, तो इस पे देखो, इसके आस पास पास है काफी ज्यादा, इसी पॉइंट के काफी पास है, तो उतना वीक तो नहीं लग रहा। इससे तो 100% वीक नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। थर्ड पे आए, बिटवीन ट्रू एरोजल प्लैक एंड परफॉर्मेंस प्लैक, ट्रू एरोजल एंड परफॉर्मेंस, ट्रू एरोजल प्लैक एंड परफॉर्मेंस प्लैक। तो ट्रू एरोजल एंड परफॉर्मेंस, यहां पे भी देखोगे तो इस पॉइंट के आसपास ही हैं सारे, तो ये भी 100% आंसर नहीं है। अभी तक तो यही आंसर दिख रहा है। अब नेक्स्ट, बिटवीन ट्रू एरोजल कैफ एंड परफॉर्मेंस कैफ, ट्रू एरोजल क्लैफ एंड परफॉर्मेंस दिस वन, एंड परफॉर्मेंस क्लैफ दिस वन।
मतलब इस डाटा की बात हो रही, इस स्कैटर्ड की, अगर इधर से ड्रॉ करें तो इस स्कैटर्ड की बात हो रही। तो इस स्कैटर्ड में भी पॉइंट देखो काफी ज्यादा पास पास ही है, तो ये भी वीकेस्ट पे नहीं है, खत्म करें इसको भी। फिर हमारे लिए बात हो रही है बिटवीन एरोजल कैफ एंड परफॉर्मेंस कैफ, एरोजल एंड परफॉर्मेंस, एरोजल कैफ एंड परफॉर्मेंस कैफ, एरोजल कैफ एंड परफॉर्मेंस कैफ, कैफ इन दोनों की। दिस वन एंड दिस वन, अगर इधर देखोगे ये वाला और ये वाला, हमें इन दोनों में देखना है। तो अगर तुम देखोगे कि इसके पॉइंट कम स्कैटर्ड है, इसके ज्यादा स्कैटर्ड है, जितने ज्यादा स्कैटर्ड होंगे उतना ज्यादा वीकेस्ट रिलेशनशिप होगा। इसका मतलब है ए वाले में हमारा वीकेस्ट रिलेशनशिप बन रहा है, दैट इज अवर वीकेस्ट रिलेशनशिप। नाउ थर्ड क्वेश्चन, in which of the following is the value of one dimension can we use to predict the value of another as accurate as possible? They basically वो जन्मों जन्मों का प्यार जैसे ना, तो अगर एक की तुम बता दोगे तो दूसरे की कहानी भी पता चल जाएगी, समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली हमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप की तरफ पता मूव करना है, हमें पता करना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप किस में है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप वाले ग्राफ देखोगे तो एक तो ये ग्राफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है, एक ये ग्राफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है, एक ये वाला भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो एकदम ही ऊपर ही बिल्कुल ही पॉइंट इसी उसी पर है। ये भी देखो ऑलमोस्ट उसी पर, ये और ज्यादा है। चलो देखते हैं क्या ऑप्शंस दिए हमारे लिए। एक्स्ट्रावर्जन एंड ट्रू एरोजल ग्राफ, एक्स्ट्रावर्जन एंड ट्रू एरोजल ग्राफ, तो ये वाला नहीं, ये तो दूर दूर है, उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रहा। ट्रू एरोजल प्लैक, ट्रू एरोजल प्लैक दिस वन, एंड एरोजल प्लैक दिस वन, मतलब इस स्कैटर्ड की बात कर रहे हैं। तो ये भी अच्छा ऑप्शन दिख रहा है अभी तक, तो देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रांग है, देखते हैं। फिर नेक्स्ट वन, ट्रू एरोजल एंड परफॉर्मेंस, ट्रू एरोजल प्लैक, ट्रू एरोजल प्लैक एंड और उसके बीच में है परफॉर्मेंस प्लैक दिस वन। ट्रू एरोजल दिस वन एंड परफॉर्मेंस प्लैक, नहीं ये भी अच्छा नहीं है उतना, तो अभी तक तो बी दिख रहा है। फिर ट्रू एरोजल प्लैक एंड परफॉर्मेंस कैफ, ट्रू एरोजल प्लैक एंड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कैफ दिस वन। तो अगर ये अच्छा, इससे पहले वाला जो था वो ट्रू एरोजल प्लैक एंड परफॉर्मेंस प्लैक था, मतलब दिस वन, इस वाले की बात हो रही थी। मतलब ये तो बहुत अच्छा है ना। ये जो शुरुआत में हम लोगों ने दो ढूंढे थे काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग वाले, दिस वन एंड दिस वन, तो उसमें ये देखो बहुत अच्छा था, है ना। तो यही आंसर होगा हमारे लिए, मतलब ट्रू एरोजल प्लैक एंड परफॉर्मेंस प्लैक के बीच में जो रिलेशन है, ट्रू एरोजल एंड परफॉर्मेंस प्लैक, दैट मींस आंसर शुड बी सी पार्ट, दैट शुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct? 0.93 on the right side of the diagonal correspond to third scatter plot in the fourth row. 0.93 on the right side of the diagonal, 93 on the right side, मतलब बात हो रही है, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तुम्हारे लिए, 93 on the right side मतलब एन एराउजल प्लैक की बात हो रही है, इसके अगेंस्ट में ये वाला स्कैटर्ड है ना, राइट एंड लेफ्ट वाला ही था, है ना, राइट एंड ये स्कैटर्ड है। तो ये बेसिकली अगर मैं इसकी रो की बात करूं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ रो है ये, तो फिफ्थ रो थर्ड, एंड ये बात कर रहा है थर्ड स्कैटर प्लॉट इन द फोर्थ रो, नहीं फोर्थ नहीं फिफ्थ रो में, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गया। सेकंड 0.94 ऑन द राइट साइड ऑफ द डायगोनल, 0.94 इसके राइट साइड पे है, डायगोनली क्योंकि जा रहे थे ना हम लोग, डायगोनल के इसके राइट साइड पे, तो ये स्कैटर्ड प्लॉट की बात हो रही है, ये स्कैटर्ड प्लॉट है उसमें एक दो तीन चार, फोर्थ एंड सेकंड, तो सेकंड स्कैटर प्लॉट इन द फोर्थ रो, दैट मींस आंसर शुड बी बी पार्ट, बी पार्ट हमारे लिए 100% सही है। अगर थर्ड ऑप्शन भी देख लें एक बार बस, 0.38 इज द रिलेशन बिटवीन एक्स्ट्रावर्जन एंड ट्रू एरोजल प्लैक, एक्स्ट्रावर्जन, अगर एक्स्ट्रावर्जन एंड ट्रू एरोजल प्लैक, तो दैट इज, ये बेसिकली 0 - 0.53 है ना, तो ये तो हटा ही देते। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया है कि क्या हमारा क्वेश्चन था। तो ये हमारे लिए पूरा पूरा था, दिस वाज एन, अगर आपको पता है सारे, मतलब ग्राफ भी सही से रीड कर पाए तब भी सॉल्विंग हो सकती थी, लेकिन एग्जाम कंडीशन के लिए अच्छा सेट है। इस तरह के सेट बनते तो टफ होते एग्जाम कंडीशन में, बिकॉज रीड भी करना है आपको इतना कुछ, है ना, तो टफ हो जाते हैं। बट आपको वो जेड के लिए ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपको डीआई, अगर आप क्वांट आपको डिफिकल्ट लग रही है तो यू शुड शिफ्ट टू डीआई, और डीआई भी ट्राई करनी चाहिए, कम से कम एक सेट तो आपको कंप्लीट करना ही चाहिए डीआई का। जैसे आपका एक्सेल राई का इजिली कट ऑफ, अगर आप एक डीआई सेट कर गए तो आपका ऑलमोस्ट कट ऑफ, मतलब थोड़े से क्वांट के क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो आपका कट ऑफ निकल आएगा कम से कम क्वांट सेक्शन में, इनकेस अगर आपका वीकेस्ट सेक्शन क्वांट है। चलिए ओवर करते हैं, थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।